ज्ञान गंगा गीता दर्शन। आज आप श्रवण करेंगे समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा, निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान की आज्ञा भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। समभाव में स्थित होकर फल का त्याग और अनामय पद की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कह चुके हैं, योगः कर्मसु कौशलम। अर्जुन, योग कर्मों में कुशलता है। यह कर्म बंधन से छुड़ाने वाला अति सुंदर साधन है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के द्वितीय अध्याय के 51 श्लोक पर दार्शनिक विचार श्रवण करेंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणाः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवान श्री कृष्ण मननशील, जिन्होंने अच्छी प्रकार शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का मनन किया है और समस्त शास्त्रों का, वेदों का और पुराणों का जो निचोड़, जो रस लिया है, उन ऋषियों की बात करते हैं भगवान कहते हैं, कर्मजम यत् फलम, कर्म से उत्पन्न जो फल, तम फलम त्यक्त्वा, उस फल को त्याग कर। कर्म से उत्पन्न जो फल, उस फल को त्याग कर। मनीषिण, मननशील ऋषि मुनि संत सतगुरु बुद्धि युक्ता ही निष्काम कर्म योग से युक्त होकर, बुद्धि योग से युक्त होकर, ज्ञान योग से युक्त होकर, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और बंधन से मुक्त हुए, अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात निर्विकार परमपिता परमेश्वर परमात्मा को स्वात्म स्वरूप से प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्ता ही मनीषिण है, जो समबुद्धि से युक्त हैं। समत्वम योग युच्यते योगः कर्मसु कौशलम, जो समबुद्धि से युक्त हैं, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। जिनकी ऐसी वृत्ति ही हो चुकी है, ऐसी प्रवृत्ति हो चुकी है, वृत्ति हो चुकी है कि निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। अपने प्रभुमय जगत का दर्शन करते हैं, वो किसके साथ भला विरोध करेंगे? किसी के साथ वो विरोध नहीं करते। राग और द्वेष से रहित होकर के वो जीते हैं। उनका जीवन स्वच्छ और पवित्र होता है, निर्मल जीवन होता है। तो ऐसे समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन
जो ज्ञानी जन होते हैं, जिनकी सम बुद्धि होती है, वासुदेवम इदम सर्वम नारायण इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम ओम एव इदम सर्वम अहम एव इदम सर्वम, जिनके पास ये बुद्धि होती है, ते कर्मों से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, वो कर्मों के फल को नहीं चाहते, कर्मों का फल त्याग देते हैं। कर्मों के फल को त्याग कर त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर अनामयम पदम गच्छन्ति, जो निर्विकार परमात्म पद है, वो पद कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस पद को प्राप्त करके दोबारा साधक लौटकर संसार में नहीं आते, जिस पद को प्राप्त करके मननशील ऋषि मुनि संत सतगुरु लौट करके संसार में वापस नहीं आते, तद्धामम परमम मम, वह मेरा परम पद स्वरूप मेरा परम धाम है। उस धाम को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अनामयम पदम गच्छन्ति, वो उस अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 3 बुद्धियों का वर्णन किया है, 3 बुद्धियों का चित्रण किया है। एक बुद्धि है ज्ञान बुद्धि, अहम ब्रह्मास्मि, निर्विकारो अहम, निश्चलो अहम, नित्यो अहम, कूटस्थो अहम, सनातनो अहम, शाश्वतो अहम, अविनाशी अहम। एक है ज्ञान बुद्धि और दूसरी है कर्म बुद्धि, निष्काम कर्म बुद्धि। जिस कर्म बुद्धि, निष्काम कर्म बुद्धि में भगवान की भक्ति, भगवान के स्वरूप का चिंतन बड़े प्रेम से किया जाता है और उसमें स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है और श्रेय की भी प्राप्ति होती है। जो निष्काम बुद्धि होती है वह भी कामना रहित होती है, वासना रहित होती है, फल की इच्छा से रहित होती है। इसलिए वह बुद्धि स्वर्ग को दिलाती है। स्वर्ग का मतलब है परमात्मा के स्वरूप का, ब्रह्मात्मा के भाव का जो रास्ता है, उस रास्ता को दिलाती है। जो वेद में श्रेय और प्रेय की बात कही है, उस प्रेय से बचा करके और श्रेय मार्ग को प्रदान करती है। ये दूसरी बुद्धि है। और तीसरी जो बुद्धि है वह बुद्धि है जो सकामियों के पास होती है। वह बुद्धि सकामियों के पास होती है और उस बुद्धि में, हे अर्जुन, जो सकामी बुद्धि होती है उस बुद्धि की जो दृष्टि होती है वो प्रभु के त्रिलोकी राज्य पर होती है। वो इंद्र के सिंहासन पर होती है। वो सकामी बुद्धि होती है, वो संसार के भोग विलासों पर होती है,
स्वर्ग पर होती है। ऐसी जो बुद्धि है वह बार बार जन्म को और बार बार मरण को देने वाली है। इसलिए वह बुद्धि जो फल वाली बुद्धि है, ऋषि मुनि उस बुद्धि का भी परित्याग करते हैं, केवल दो बुद्धियों का आचरण करते हैं। एक तो बुद्धि वो जो ज्ञान बुद्धि है, जिस बुद्धि में मैं अपने को निर्विकार, निराकार, सनातन, नित्य, शाश्वत स्वरूप देखता हूँ, ये मेरी निर्विकार बुद्धि, ज्ञान बुद्धि। और दूसरी बुद्धि संत सतगुरु उस बुद्धि को अपनाते हैं जो निष्काम बुद्धि है, जो कामना रहित बुद्धि है, वासना रहित बुद्धि है, इच्छा रहित बुद्धि है। वस्तुतः शरीर क्या कर रहा है, किस किस कर्म को कर रहा है, कैसे कैसे कर्म को कर रहा है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि उसमें आपकी जो वासना है, आपकी जो कामना है, आपकी जो इच्छा है, वो कैसी है। कोई काम आप बुरी वासना से कर रहे हैं, दुर्वासना से कर रहे हैं, बुरी इच्छा से कर रहे हैं, वो बुरा है। और आप सद्भावना से कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, वो अच्छा है। वासना रहित होकर कर रहे हैं, कामना रहित होकर कर रहे हैं, वो अच्छा है। तो भगवान ने निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा की, ज्ञान योग की प्रशंसा की और सकाम कर्मयोग को सद्भावना से करने की प्रेरणा दी। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। ऐसे जो ऋषि मुनि हैं जिनके पास अपनी अंतर भावना पवित्र है, निर्मल है, क्योंकि चित्त की शुद्धि होने पर भी चेतन का दर्शन होता है। चित्त की शुद्धि होने पर भी ही चेतन का दर्शन होता है, परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। और जो बुद्धि है उसके पवित्र होने पर ही परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनीषिणः, जो मननशील ऋषि मुनि हैं वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, और इसकी कर्म के फल को त्याग कर, और वह जीवन मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो यही बातें इन दो श्लोकों में अच्छी प्रकार भगवान ने समझाई। दोनों श्लोक सुन लें फिर। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः कर्म जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। हम सब उसी परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और उसी परम पद की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। उसी परम पद की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, स्वरूप चिंतन करते हैं, नाम चिंतन करते हैं। हम सभी और उसी परम पद की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। आत्मज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए परमात्मा का आत्म स्वरूप से बोध कर लेना, इसी में जीवन का श्रेय है।
इसी में जीवन का सौभाग्य है, इसी में जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है। इन शब्दों के साथ साथ आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया। मैं वाणी को विराम दूंगा। वाणी को विराम देने से पहले आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने दार्शनिक प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में पुनः आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। ओम।